In the name of Allah, who's Rahman Rahim. Assalamu alaikum, my dear students of class first year. Today is lecture number 20 and lesson number 6. So we will continue from the remaining lesson as we stop it from the yesterday. So dear students, we were reading the lesson the air travel. So now we will understand and read the further it as human flight began long before 1903. कब से स्टार्ट हुई? Before 1903 से. Of the millions of people who have flown, the first to rise into the air was a Frenchman. Okay, फ्रांस से बिलोंग करता था. प्लेटोरे डी रोजे. कौन सा था? प्लेटर डी रोजे. He went up in a hot air balloon on October 15, 1783. On this first flight, the balloon was tethered to the ground by a long rope, but tethered means attached. But on 21 November, डी रोजे had the daring to make a free flight. लेकिन 21 में जो डी रोजेर था तो उसने क्या मतलब डेयर करना हिम्मत दिखाई टू मेक फ्री फ्लाइट, माना एक आज़ाद फ्लाइट मतलब करके. ये मतलब कि डी स्टूडेंट्स की स्टेज थी एट द बिगनिंग ऑफ द टू द डेवलपमेंट टू द एरोप्लेन. पहले ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये साइंटिस्ट वो थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो फ्लाइट कैसे मतलब ये स्टेज आई फ्लाइट तक जो एरोप्लेन बने. तो ही वॉज अकम्पनीड बाय द Marquis d'Orléans, whose job it was to free dry straw to the fire which filled the balloon with the hot air. वहाँ क्या होता है कि मतलब वो हीट अप करते थे उसको, जैसे कि मतलब वो उसको एनर्जी दे. लाइटर देन द सराउंडिंग, मतलब इतना हल्का था जैसे कि सराउंडिंग जो एयर थी वो. एंड प्रोड्यूस सफिशिएंट लिफ्ट टू द रेज द बैलून एंड इट इज़ 2 पैसेंजर. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आपके पास बैलून है और उसमें गैस फिल हुई हो तो वो आपको कैसे फील होगी कि वो स्पेस तक मतलब हवा में उड़ते जाएगी. सो दे स्टेड इन द एयर फॉर 25 minutes and having been carried by the wind right over Paris, they landed 9 kilometers from their point of ascent. This was the first aerial journey in history. ये फर्स्ट एरियल जर्नी कितने मिनट तक? 25 मिनट तक एयर में ही रही. Only 10 days later on 1st December 1783, 2 other Frenchmen made a flight of 43 kilometers. पहले क्या था 25 मिनट्स, अब क्या हो रहा है कि 43 किलोमीटर इन अ बैलून फिल विथ हाइड्रोजन. अब इसने क्या किया, पहले तो वो स्ट्रॉ जिसको हम कहते हैं ना कोई ग्रास वगैरह था या इवन जो लकड़ी की थी, मतलब उनको हीटअप करके उनको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते थे. तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करते कि 43 किलोमीटर कैसे बैलून हवा में रहा या ट्रेवल किया उसने, क्योंकि वो उस बैलून में हाइड्रोजन गैस उसने फिल की. द लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैसेस, हाइड्रोजन गैस क्या है? लाइटेस्ट है. ओके, एंड फर सेफर मीन्स ऑफ लिव देन द हॉट एयर. ओके, फर सेफर माना ज़्यादा मतलब वो सेफ है. बिकॉज दे इनकरेज मैन ऑफ इन्वेंटिव माइंड टू अप्लाई देमसेल्फ टू द डेवलपमेंट of flight. These early balloon flights were of great historical importance, but the balloon has never been of much use as a means of transport. जाहिर सी बात है वो बैलून तो एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो इट वाज द फर्स्ट स्टेज टू डू एक्सपेरिमेंट. मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि वो एरोप्लेन तक जाने के लिए. अब एरोप्लेन कैसे मतलब ये स्टेजेस में आया तो वो बता रहा है कि पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बैलून को एयर में मतलब ले आए, फिर वो 25 मिनट तक मतलब वो आया, मीन्स हीटअप किया उन्होंने. फिर उसने बैलून में हाइड्रोजन जो गैस थी वो फिल की, तो वो 43 किलोमीटर मतलब ट्रेवल करके गए. फिर आगे मतलब क्या करते हैं देखते हैं.
For it simply drifts where the wind chooses to take it. Some means had to be found of moving the balloon through the air and developing it into an airship. Okay, so the early balloonists वो हैं जो वो बैलून पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. Tried or considered all kind of the devices from paddle to troops. पैडल क्या है होते हैं कि जो मतलब ट्रूप शिप में होती हैं या एरोप्लेन में जो क्या कहेंगे हम फैंस हैं. Train and birds which would act at tugs. It was soon understood that the most practical device for applying power to motion through the air was the air screw or propeller. The problem was to find a source of power light enough for a balloon to lift and sufficiently powerful to turn the air screw rapidly enough. So, dear students,